हर 2027 के उत्तराखंड रन के लिए क्या अभी से बिसात बिछ चुकी है। बीएल संतोष का मंथन, बीजेपी का दलित दाव और कांग्रेस का परिवर्तन का संकल्प। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच क्या उत्तराखंड का सियासी माहौल देखने को क्या कुछ मिलता है, किस तरह की चुनावी सरगर्मियां यहां पर पैदा हुई है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की घड़ी भले ही दूर नजर आती हो, लेकिन राज्य के सियासी क्षितिज पर शह और मात का खेल पूरी तरह शुरू हो चुका है। सत्ता की हैट्रिक बनाने का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी व्यू रचना को धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का राजधानी देहरादून का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बीएल संतोष की पार्टी और आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें हैं, जहां 2027 के महासमर को फतेह करने का गुप्त रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बीजेपी का मिशन 2027, बीएल संतोष का देहरादून में हाई प्रोफाइल मंथन, बीजेपी और संघ पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक, संत रविदास जयंती पर समरसता संकल्प अभियान की तैयारी, 17% दलित वोट बैंक पर बीजेपी की नजर। बीजेपी के इस सियासी बिसात का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है प्रदेश के करीब 17% दलित मतदाताओं में अपनी पकड़ को और मजबूत करना। इसके लिए पार्टी संत रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत करने जा रही है। लेकिन सत्ता पक्ष के इस चाल को भांपते ही कांग्रेस हमलावर हो गई है और इसे सीधे सीधे चुनावी स्टंट करार दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। परिवर्तन संकल्प यात्रा के दूसरे चरण के जरिए कांग्रेस अब पर्वतीय अंचलों से निकलकर मैदानी जिलों में अपनी जमीन तलाश रही है। लेकिन अभियानों और यात्राओं के इस सियासी शोर के बीच उत्तराखंड की राजनीति में असली भूचाल लाया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के एक विवादित बयान ने। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और विपक्ष के हमले के बाद भले ही महेंद्र भट्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए माफी मांगी हो, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। माननीय अध्यक्ष जी के बयान पर जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही और जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को पेश किया जा रहा है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और माननीय अध्यक्ष जी ने स्वयं उसमें माफी मांग ली। अध्यक्ष जी ने कहा अगर मेरी बात से किसी की भावनाओं को या किसी को दिल में कोई चोट पहुंची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये बड़ा दिल दिखाने का काम माननीय अध्यक्ष जी ने कहा और एक समझदार राजनीतिक को ये बातें करनी भी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उनके अध्यक्ष जी ने कोई बात कही है और उसमें अगर माफी मांग ली गई है तो निश्चित रूप से उसको मामले को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस हर बात में राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, उसके बाद कोई मुद्दे ही नहीं रहते। हालांकि अध्यक्ष जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। अगर मेरी बात से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची मैं माफी मांगता हूँ, फिर उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भट्ट के बयान पर घमासान, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद गरमाई राजनीति। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर मचा बवाल। आधी अधूरी नहीं, बिना शर्त माफी चाहिए, गोदियाल ने कहा। एक तरफ बीजेपी का समरसता दांव और बीएल संतोष की मैराथन बैठकें, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का परिवर्तन का संकल्प और महेंद्र भट्ट के बयान को हथियार बनाकर युवाओं के मुद्दे को भुनाने की कोशिश। स्पष्ट है कि 2027 की लड़ाई के लिए दोनों ही दल अपने अपने तरकश से तीर निकाल चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अभियानों के इस दौर में जनता का भरोसा कौन जीत पाता है और नेताओं के ये विवादित बोल चुनाव की इस पटकथा को किस मोड़ पर ले जाते हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।